हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पे 40+ एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। तो जॉब क्यू होता है या पीसीबी होता है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या रेडी क्यू, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के बाद बोलता है, जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस के बारे में, वो आपका पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहीं पे कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होना है, कौन सा रेडी क्यू में जाना है, सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम आपका पीसीबी के द्वारा किया जाता है। सेकेंड नंबर, द व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि आप सपोज दैट कि मेरे पास दो प्रोसेस है, करेक्ट, दो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर बहुत सारा, ए प्रोसेस 1 हो गया, ए प्रोसेस 2 हो गया, करेक्ट। तो ये प्रोसेस मेरा 1 2 है। तो प्रोसेस 1 to प्रोसेस 2 और प्रोसेस 2 से प्रोसेस 1 में जो स्विचिंग करने का जो काम होता है, जो स्विचिंग होता है, उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड भी बना हुआ रहता है। तो एक थ्रेड जो दूसरे थ्रेड के साथ जो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जो इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है, तो जो समय लगता है उसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला जाता है, करेक्ट। एक थ्रेड जो दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कोई रिसोर्स को शेयर करता है या कोई रिसोर्स लेने के लिए जो स्विचिंग होता है, बेसिकली वही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, तो सेविंग द लोडिंग ऑफ स्टेट प्रोसेस, या शेड्यूलिंग अ बैकग्राउंड टास्क, या प्रिंटिंग अ कॉन्टेक्स्ट। तो टू का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है सेविंग द लोडिंग एंड स्टेट प्रोसेस। तो स्टेट प्रोसेस का जो स्टेट है उसको लोड और सेव करने का काम जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 3, द विच प्रोसेस स्टेट इन्वॉल्व्स वेटिंग फॉर अ रिसोर्स और इवेंट। तो इवेंट और रिसोर्स के लिए जो जो स्टेट प्रोसेस है, किसका वेट करता है, रनिंग करता है या वेटिंग या न्यू। तो 3 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये वेटिंग के थ्रू किया जाता है। क्वेश्चन 4, द विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइन टाइम स्लॉट टू अ प्रोसेस इन अ साइक्लिक ऑर्डर। या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है, या राउंड रोबिन, या मोर देन वन, या नोन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये राउंड रोबिन के केस में एक क्वांटम पे वर्क करता है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम, सपोज कि 2 क्वांटम ईच लोकेट कर दिया, दो क्वांटम जो है एक एक प्रोसेस को लोकेट कर दिया था, ये 2 क्वांटम रन होगा, फिर प्रोसेस 2 जो है ये रन होगा, प्रोसेस 3 जो है ये रन होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन 5, द विच प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है कि सपोज दैट कि मेरे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है एंड प्रोसेस 4 है। तो ये 2 मिनट लगा, ये आपका 4 मिनट लगा, ये 6 मिनट लगा, ये 10 मिनट लगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू देखा जाए तो ये पहले आएगा, ये वर्क करेगा। तो ये 2 क्वांटम से चला, करेक्ट, ये 4 तक चलेगा। तो ये प्रोसेस 4 को ना काफी समय तक वेट करना पड़ जाएगा क्यू में, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन जो है प्रोसेस कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो स्टारवेशन को जनरेट करता है। तो क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है, या राउंड रॉबिन में होता है, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है। फिफ्थ का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपका स्टारवेशन देखने को मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग विच कर्नल की टाइप प्रोवाइड्स बेटर मॉड्यूलरिटी एंड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन सेकेंड का जो क्या मोनोलिथिक कर्नल होता है, या माइक्रो कर्नल, या हाइब्रिड कर्नल। तो ये कौन सा कर्नल का टाइप प्रोवाइड करता है मॉड्यूलरिटी एंड सिक्योरिटी को। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कर्नल होता है। इसमें आपका सिक्योरिटी को ध्यान दिया जाता है। विच ऑफ 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या राउंड रॉबिन होता है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो 7 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, बट राउंड रॉबिन है प्रिमिटिव और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव हो जाता है। 8 number, the in which input output method does the CPU actively wait for a input output operation to complete। तो interrupt driven input output, या programmed input output, DMA जो डायरेक्ट मैसेज एक्सेस है, या मोर देन नॉन ऑफ द एबव। तो 8 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम्ड जो आपका इनपुट आउटपुट होता है। क्वेश्चन 9, विच इज द रोल ऑफ सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेमाफोर का क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या मेमोरी एलोकेशन करना है, या प्रोसेस टर्मिनेशन, या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 9 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपका सेमाफोर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 10, द विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ मल्टी यूजर टू यूज द सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। 11 नंबर, विच प्रोसेस स्टेट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन।
क्या टर्मिनेट हो जाता है या रनिंग हो जाता है, रेडी में हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस स्टेट है जो इंडिकेट करता है प्रोसेस हैज ए कंप्लीट टू एग्जीक्यूशन। तो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, करेक्ट। बट यही अगर इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता या तो वेटिंग क्यू में चला जाएगा, करेक्ट। तो वेटिंग क्यू के बाद फिर वो रेडी क्यू में आएगा, देन वो रनिंग क्यू में जाएगा, करेक्ट। 12 number, the which of the following is responsible for switching between a user mode and kernel mode। तो इसमें से कौन, क्या सिस्टम कॉल के थ्रू यूजर मोड स्विचिंग होता है कर्नल मोड पे, या शेड्यूलर के थ्रू, या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सिस्टम कॉल के थ्रू ये किया जाता है, जो सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट अकर्स ड्यू टू द हार्डवेयर फेल्यूर। तो हार्डवेयर फेल्योर होगा तो कौन सा इंटरप्ट अकर्स होगा, क्या इंटरनल होगा या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंटरप्ट या मोर देन नन ऑफ द एबव। तो 13 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है ये जनरेट होगा। 14 नंबर, द विच इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज इंटरप्ट टू मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो पुलिंग होता है या प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, मोर देन नन ऑफ द एबव। तो 14 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि आपका कि इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट पे ये टेक्निक वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द विच प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव टू यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। अब कंट्रोल जो प्रोसेस कंट्रोल करता है प्रिमिटिव क्रिएट न्यू प्रोसेस करने के लिए, तो ये जो है आपका क्वेश्चन उठाया गया है लिनक्स पे बेस्ड की अगर लिनक्स जो है अगर आपका प्रोसेस को क्रिएट करना है, न्यू प्रोसेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपका फोक कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब फोक कीवर्ड जो है एक कॉल पे 2 प्रोसेस को क्रिएट करता है, ठीक है। किल प्रोसेस को किल करने के लिए किया जाता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए exec फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका 15 का। क्वेश्चन 16, द विच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। क्या लिनक्स में होता है या विंडो एनटी या QNX या मोर देन नन ऑफ द एबव। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पे बेस्ड QNX होता है, करेक्ट। 17, the which type of scheduling is used in a real time operating system। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रायोरिटी बेस्ड या राउंड रोबिन या मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव। 17 का करेक्ट जो हो जाएगा प्रायोरिटी बेस्ड पे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है, क्या न्यू ब्लॉक टर्मिनेट एग्जीक्यूट। तो न्यू ब्लॉक होता है, ब्लॉक स्टेट भी होता है, टर्मिनेट स्टेट भी होता है, बट एग्जीक्यूट स्टेट नहीं होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वह नॉट पूछा गया है। 19 नंबर, तो इनमें से कौन सा जो ट्रैक रिसोर्स एलोकेशन में करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। तो प्रोसेस टेबल या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या इनपुट आउटपुट टेबल। तो 19 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन 20, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कौन सा टाइप है जो डिजाइन करता है कि एम्बेडेड सिस्टम और क्रिटिकल टास्क को, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन या नन ऑफ द एबव। 20 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही किया जाता है। क्वेश्चन 21, द जो क्या प्राइमरी रोल क्या है उसका, कौन सा शेड्यूलिंग का शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एक शेड्यूलर है, उसका प्राइमरी रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, का मेमोरी मैनेज करना या जो प्रोसेस एलोकेट करना, प्रोसेस को जो है CPU एलोकेट करना या इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना या मोर देन वन या नन ऑफ द एबव। तो 21 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि एलोकेट करता है प्रोसेस को CPU। तो यही जो मेन प्राइमरी रोल है शेड्यूलर का। 22, इनमें से कौन सा आपका जो है मल्टीपल प्रोसेस को जो है अलाउ करता है एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन सेफली। तो सेफली जो है क्या डेडलॉक या स्टारवेशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन या मोर देन वन नन ऑफ द एबव। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आपका ये जो है सेफली जो है एक्सेस करने का मल्टीपल यूजर को मल्टीपल प्रोसेस को अलाउ करता है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। 23, द इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, टाइम क्वांटम डिटरमाइंस या टोटल प्रोसेस टाइम होता है या अमाउंट ऑफ टाइम ईच प्रोसेस रन्स या नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये जो है अमाउंट पर वर्क करता है, अमाउंट ऑफ टाइम ईच प्रोसेस रन्स। तो बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, किसका जो मोनोलिथिक कर्नल का फीचर नहीं है, क्या ऑल सर्विसेज रन इन अ कर्नल स्पेस
या मॉड्यूल्स कैन बी एडेड एट रन टाइम, या हाई परफॉर्मेंस, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 24 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि मॉड्यूल्स कैन बी एडेड एट ए रन टाइम। 25 दो व्हाट हैपन ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान क्या होता है, या करंट प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेव कर लेता है करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस, या लोड द अनदर प्रोसेस, या प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है। तो 25 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि जो प्रोसेस जो है आपका एक प्रोसेस को करंट प्रोसेस को हटा करके दूसरे प्रोसेस को लोड करना ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। 27 द बीट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम को कौन से एल्गोरिथम जो है आपका मिनिमाइज करता है, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करता है, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करता है, या राउंड रोबिन, या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट फर्स्ट जॉब के केस में किया जाता है। What type of interrupt is generated by the program error or system call? तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट, या एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो बोला जा रहा है कि कौन सा इंटरप्ट जो है जनरेट करता है प्रोग्राम एरर और सिस्टम कॉल के दौरान। अगर कोई प्रोग्राम में एरर हो गया तो सिस्टम कॉल में कोई फॉल्ट आ गया तो कौन सा इंटरप्ट जनरेट होगा, क्या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा, या हार्डवेयर इंटरप्ट, या एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो 27 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्ट अ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या सिंगल यूजर करता है, या बैच ओएस, या टाइम शेयरिंग, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 28 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि यह टाइम शेयरिंग के थ्रू किया जाता है मल्टी। 29 द व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के डेडलॉक होता है, रेस कंडीशन, स्टारवेशन, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 29 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन होगा कि आपका जो इम्प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का रिजल्ट होता है डेडलॉक होता है, या कंडीशन, या स्टारवेशन दोनों होता है। 30 नंबर, तो विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट हैंडल द मेमोरी प्रोसेस एंड फाइल मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है जो आपका मेमोरी को भी हैंडल करता है, प्रोसेस को भी, और फाइल मैनेज भी करता है। कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, या सेल के द्वारा, या कर्नल के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि मेमोरी, प्रोसेस और फाइल और हार्डवेयर से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फीचर हो गया है ना, एक्स्ट्रा इंटरप्ट को जो हैंडल करने का जो काम करता है कर्नल के थ्रू किया जाता है। तो 30 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 31 द विच डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉमनली यूज टू मैनेज अ प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्या स्टैक है, या क्यू है, या ट्री, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 31 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये क्यू के थ्रू किया जाता है। क्यू जो है कौन से पैराडाइम पे वर्क करता है, तो ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वर्क करता है, जो पहले आएगा उसको रन कर देगा ये। 32 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इनमें से कौन सा है, क्या राउंड रोबिन है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 32 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये नॉन प्रिमिटिव है, बट राउंड रोबिन ये प्रिमिटिव हो जाता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी अगर प्रिमिटिव में करता है। 33 तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईपीसी का पूरा नाम क्या है, ये इंटरनेट प्रोसेस कंट्रोल, या इंटरनल प्रोसेसिंग चैनल होता है, या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, या लिंक्ड प्रोसेस कनेक्शन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 33 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन माना बोला जाता है इसे आईपीसी को। तो 34 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस कंट्रोल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबल है डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, क्या शेड्यूलर होता है, या डिवाइस ड्राइवर है, या फाइल मैनेजर है, फाइल सिस्टम है, या मोर देन वन, एंड नन ऑफ द एबव होगा। 34 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ये डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका 35 which operating system is best suited for scientific application with heavy computation। क्या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है, या टाइम शेयरिंग, या रियल टाइम, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रियल टाइम में ये आपका हेवी कंप्यूटेशन प्रोग्राम को किया जाता है। 36 व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाफोर इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सेमाफोर का रोल क्या है, क्या वो मेमोरी एलोकेशन करता है,
या प्रिवेंट करता है डेडलॉक से, या मैनेज एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है सेमाफोर का। तो 36 का करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो है मैनेज करता है क्रिटिकल सेक्शन से एक्सेस को। 37 विच मेथड अलाउ अ CPU एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। मल्टी प्रोग्रामिंग में, स्पूलिंग में या मल्टी थ्रेडिंग। 37 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। 38 व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग द प्रोसेस ID या CPU रजिस्टर वैल्यू या मेमोरी एलोकेशन या मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव। तो 38 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा CPU रजिस्टर वैल्यू। 39 the which of the following is used to handle the external device communication। तो 39 का करेक्ट आंसर आपका क्या सिस्टम बस होगा, या डिवाइस ड्राइवर, या फाइल डिस्क्रिप्टर, या आपका मोर देन वन नन ऑफ द एबव। तो 39 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका डिवाइस ड्राइवर, जो एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करता है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड होता है मोबाइल में आपका। तो क्या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग या नेटवर्क। तो ये दोनों जो है आपका मोबाइल में नहीं, एम्बेडेड जो सिस्टम है वो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, मोबाइल डिवाइस में। तो यहाँ तक 40 कंप्लीट हो गया। कमेंट में कीजिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्रिपरेशन को जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।